नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक और बार आपके अपने मनपसंद शो जहां पे हम करेंगे मन की बात। शो का नाम जीडीटी टॉक शो है। आज को जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कहते हैं ना, जो टीवी पे आते हैं उनका उल्टा कर दो, और आज के जो गेस्ट है वो टीवी पे आते हैं, ईटी नाउ टीवी। तो चलिए आज हम समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि सर का प्रोसेस क्या है, सर माइंडसेट के साथ कितना खेलते हैं, साइकोलॉजी का क्या रोल है, फियर और ग्रीड पे कैसे सर कंट्रोल करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे और इस चैनल को प्यार करते रहे। तो स्वागत करते हैं सर का। सर का नाम है नितिलेश सर। तो अगली आवाज अब जब सुनेंगे आप, तो पहले मैं वेलकम करूंगा और फिर हम सर को बोलेंगे भैया जरा इंट्रोडक्शन भी तो दे दो अपना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू। नमस्कार नितिलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पे, और मैं आभारी रहूंगा हरदम कि आप जैसे बड़े लोग हमारे छोटे से चैनल पे आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आज का जो राउंड टेबल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर प्लीज आपका स्वागत है वंस अगेन, दिल से मैं आभारी हूं आपका वंस अगेन। प्लीज आप अपने बारे में सबसे पहले लोगों को कुछ बताएं, फिर हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्लीज सर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए एक मुझे मौका दिया। काफी बड़ी बात होती है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कुछ अपना व्यू शेयर करने। देखो, मेरा नाम नितिलेश पावस्कर है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा तनिषा शेयर मार्केट एकेडमी करके एकेडमी है, वहां पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी की चीजें आप यहाँ वहां से देख सकते हो। आज हम लोग एक साइकोलॉजी के ऊपर, मार्केट के ऊपर कैसे हम लोग बिल्ड कर सकते, उसके हिसाब से ही मार्केट पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मुझे लग रहा है सर आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपके लिए मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्स लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत सूट करेगा। ठीक है, तो सर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप जब स्टॉक मार्केट में आए कब से आए, कब से आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें मेरे को। जी, मेरा जो जर्नी था वो थोड़ा सा एक्सीडेंटल जर्नी था। मुझे तो स्टॉक मार्केट में आना नहीं था, पहली बात तो। और चलते ऐसा गया, मैं एमबीए कर कंप्लीट कर रहा था, तो प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो जब मैं प्रोजेक्ट वर्क करने गया तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और मुझे करना था इंटर्नशिप बैंक में। और बैंक में जाते समय मुझे वो लेटर मिलना था ज्वाइनिंग का, लेकिन कुछ कारण से वो मैनेजर ने कहा कि आप दोपहर के बाद आ सकते हो। और मेरा एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो एक्सीडेंट होने के बाद मुझे प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना था, तो कैसे करे क्या करे। तो फाइनेंस से रिलेटेड था प्रोजेक्ट। तो मैंने एक, मेरे हमारे यहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर है, क्योंकि वो काफी पुराने स्टॉक ब्रोकर है, अच्छे ब्रोकर है। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आ सकते हो। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें मुझे बताई, या फिर कुछ किताबें रेकमेंड की। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया मार्केट के बारे में। और सबको लगता है कि 2-3 कोर्स करने से या फिर 2-3 बुक्स पढ़ने से आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन सकते हो। मुझे भी लगा, वो कुछ रेट फ्लक्चुएट होते थे, तो मैंने भी कुछ, चलो स्टार्ट किया। 10,000 के आसपास कुछ अमाउंट डाल दिया और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ चला नहीं, लॉसेस के ऊपर लॉसेस होते चले गए। और सबको लगता है कि जब हम लोग लॉस करते हैं तो खुद के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हम लोग दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हो। तो फिर मेरे लाइफ में आते हैं वो एडवाइजर, जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैं भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरा भी वही काम है। लेकिन टिप्स देने से पहले मैं उनको खुद की जगह पे देखता हूँ, कि अगर मैं वहां पे होता और उनका लॉस मैं करवाता तो मेरे ऊपर क्या बीतती, वो चीजें मैं देखता हूँ। तो वैसे ही इंदौर के बंदे का कॉल आया मुझे, और 10-15 मिनट में मुझे करोड़पति बना दिया। सब कुछ चीजें इतनी अच्छी तरीके से बता दी। मैंने बोला ठीक है, चलो ट्रस्ट करते हैं। तो उस बंदे ने भी मेरा लॉस करवाया। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर से मुझे लगा कि यार ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा गैप लिया, फिर से सेम एडवाइजर, और सब कुछ चीजें ऐसी होती रही। फिर मुझे एक समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो जर्नी ऐसी मेरी चलती गई। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग मेरे कांटेक्ट में आ गए, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देखो, इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। मतलब ओके ओके स्ट्रगल था मेरा, इतना भी स्ट्रगल नहीं था। लेकिन ऐसी मेरी एक छोटी सी जर्नी है, और अभी मैं एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरह काम। ग्रेट ग्रेट। तो सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि जो आपने जिस फर्म का नाम लिया जहां पे आप काम करते हैं, वो फर्म का नाम क्या है। तनिषा शेयर मार्केट एकेडमी, वो नाम मेरी भांजी के नाम से मैंने रखा है। मेरा ओके। खुद का ही है वो।
ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो मतलब आप ही वहां के हेड रिसर्चर, राइट? जी 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 जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, अच्छा ये आपने जो रिसर्च एनालिस्ट का जो आपने सेबी रिसर्च का जो आपने टैग लिया, वो कौन सी ईयर में लिया है? 2016 के एंडिंग। 2016 के एंडिंग में लिया, राइट? सो जी यू आर एक्सपर्ट, ठीक है। तो सर चलिए, मेरा जो क्वेश्चन होगा ना, एक्चुअली जो मैं आपसे पूछूंगा मैं वहीं से निकालूंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ठीक है? देयर इज नथिंग स्पेशल ऑन इट, ठीक है? जो जी हम डिस्कशन करेंगे उसी में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं जी। भाई सब चीज स्क्रिप्टेड है, देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड, जो बोलेंगे मैं उसी से कोशिश करूंगा निकालने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि जब आपने बोला आप बाई मिस्टेक आप ट्रेडिंग पे आए, कुछ हुआ आपके साथ, फिर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट किए, तो आपके अंदर पहले से ये था कि आप पढ़ाई करेंगे, फिर अब स्टॉक मार्केट आपको खुद के लिए कर रहा था कि नहीं आगे चल के मुझे फर्म खोलना है, फिर मुझे लोगों को टिप्स देना है, इट्स अ सर्कल, इट्स अ चेन ऑफ सर्कल, कि मैं लोगों को टिप्स दूंगा, डेफिनेट टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा नहीं, तो आप वहां से फिर पैसे कमाएंगे, फिर आए ट्रेडिंग के, व्हाट एग्जैक्टली इज द साइकिल? आपके फर्स्ट एग्जैक्ट थॉट क्या आया था माइंडसेट में? एक्चुअली देखो कि हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रेडर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। कि एक ट्रेडर मतलब लोगों को लगता है कि गैम्बलर। कोई भी अगर बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं लोग, और कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसको अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो जानो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उनकी जान ही निकाल दी कि यार ये बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है। ओके। तो उस हिसाब से वो चीजें थी। तो मैंने कहा कि देखो, एक स्पेशलाइजेशन या फिर एक डिग्री आपके इसके नाम के आगे अगर लगता है, तो थोड़ा सा स्टेटस वाइज भी और लोगों का नजरिया भी देखने का चेंज हो जाता है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको और अपग्रेड करते हैं, बिजनेस की तरह देखते हैं। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूंगा तो मैंने इतने सालों में कुछ बिजनेस नहीं किया, ज्यादा बिजनेस, क्योंकि देखो मैं क्लाइंट लेने से पहले वो सब कुछ चीजें देखता हूँ कि एग्जैक्टली उसका रिस्क एपेटाइट है या फिर नहीं है। मैं लिमिटेड लोगों को ही मेरा एडवाइजरी रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कोई अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाने आया है या फिर कोई अपने बच्चों के लिए कमाने आया है, सबका हार्ड अर्न मनी होता है। अगर समझो गलती से, देखो मार्केट है, कुछ कोई भी बता नहीं सकता, तो अगर लॉस होता है तो लॉस वो बियर कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ओके। वो पहले मैं सब कुछ चीजें देखता हूँ। मुझे क्लाइंट नहीं मिला तो भी चल सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्रस्ट का गेम है पूरा स्टॉक मार्केट। अगर हम लोग देखेंगे तो 12 साल, जो 12 महीने में कौन से 2 महीने आपके अच्छे होंगे आपको मालूम नहीं है। कभी कभार कैसे होता है कि 5-6 महीने इतने बुरे जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्लाइंट अगर आपके साथ रहता है तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरा जर्नी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर ये जो जो आप ये एडवाइजरी जो आप कॉल्स देते हो, ये एक्चुअली क्या इंट्राडे कॉल्स होते हैं, स्विंग होते हैं, पोजिशनल होते हैं? नहीं, इट्स डिपेंड, मतलब मार्केट का मोमेंटम कैसा है उस हिसाब से हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, तो मतलब चलिए, जैसे इंट्रा मान प्लस लीजिए कि आज का पोजिशनल। कंप्लीटली साइडवेज था, थर्सडे का दिन है, ठीक है, नवंबर, आज जी थर्सडे, आज का डेट 17 तारीख है। लोगों को बता दो 17 तारीख को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज का दिन जैसे साइडवेज था, वॉलेटाइल था मार्केट। जी। सो आपने साइडवेज तरह का कॉल्स दिए थे, किस तरह के कॉल्स दिए थे आपने आज? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने कल एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया था निफ्टी में। ओके। ऑलमोस्ट 18,470 से 90 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया था। और हम्म। मार्केट आज गैप डाउन ओपन होकर के फिर से ऊपर चला गया, तो हम ओके। लोगों ने फिर से शॉर्ट पोजीशंस ऊपर में क्रिएट किया। तो अच्छा। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि कल का जो शॉर्ट था, नीचे में हमें कट करने की मौका नहीं मिला। तो जैसे ही 3:30 बजे के आसपास, मतलब 3:20 के आसपास, जैसे मार्केट ने एक डीप लगाया, हमने ऊपर वाला जो शॉर्ट था कल का वो काट लिया और आज का कैरी कर लिया। मतलब ओके। हम लोग क्या प्ले करते हैं कि जो भी कुछ मिल रहा है वो थोड़ा सा पहले बुक करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी लेके नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग शांति से सो सकते हैं। सो नहीं सकते तो वो एसजीएक्स देखना, हैं। डाउ देखना, सब कुछ बिल्कुल चीजें देख देख के वो मतलब दिमाग खराब हो जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप बता रहे थे ड्यूरिंग योर अर्ली डेज आपका भी पाला पड़ा, वो कॉल्स, एडवाइजरी कॉल्स आपके पास भी आते थे। तो सर मतलब और फाइनली एट द एंड कहीं ना कहीं आप भी एडवाइजरी कॉल्स ही दे रहे हैं, ठीक है? जी और मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि यू हैव रिसीव्ड सम अवार्ड्स, क्या आप उस पर थोड़ा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वो जो अवार्ड्स आपको मिले? जी। मतलब मुझे 2-3 कंपनी से, मतलब एक एडवाइजरी मंडी था, वेल्दी फॉक्स करके था, और ट्रेड एंड गेन था। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक रिसील कंपनी है, उनसे एक मुझे अवार्ड मिला कि
बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र, वो चीज है। लेकिन मैंने वो अवार्ड लेने से पहले मेरे स्टूडेंट से एक चीज कही थी कि जब तक मतलब हम लोग थोड़ा सा भी इस मार्केट में लॉस है, ओके, ऑनेस्टली जो भी चीजें है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो लेने में मुझे इतना ये नहीं है कि जितना मैं, जब मेरा क्लाइंट प्रॉफिट में रहता है तब मुझे वो जितनी खुशी होती है वो, ऑनेस्टली, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पीरियड रहा लास्ट के 10-15 दिन, वो थोड़े से हमारे लिए खराब है। मतलब पूरे क्लाइंट्स के लिए नहीं, 2-4 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका लॉस है, बाकी के ओवरऑल क्लाइंट्स जो है वो प्रॉफिट में। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घर में एक बंदा दुखी हो तो पूरा घर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने वो चीजें की। तो ये कंपनी से मुझे अवार्ड मिले कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और या फिर वो बेस्ट एडवाइजर का अवार्ड। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर आप सिर्फ एडवाइजरी कॉल्स भी देते हैं या फिर आप लोगों को पढ़ाते भी हैं? जी, मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरा एरिया है। ठीक है। तो चलिए अब पढ़ने के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं या कुछ पूछते हैं। तो पढ़ाई के बारे में मुझे बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं तो व्हाट इज द मेन चैलेंज, आपको सबसे ज्यादा मतलब क्या लगता है लोगों को समझाने में कि भाई ये कर, मतलब व्हाट इज द मेन चैलेंज दे फेस, उनको क्या कठिनाई होती है समझने में, करने में? सर प्रॉब्लम एक ही आता है, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आते, एक तो पहले लॉस होने के बाद आते, दूसरी चीजें आधा अधूरा लेके आते, और जो पिछला वाला है, इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना, इस ब्रेकडाउन के नीचे सेल करना, या फिर किसी का स्ट्रैटेजीज देख के, मतलब वो उनका जो माइंड है वो ऑलरेडी आधा भरा हुआ होता है, और जो अंदर होता है उनके, वो बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। ओके। मतलब मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ, ऑनेस्टली, मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी, इसी के ऊपर मैं क्लास पढ़ाता हूँ। और मेरा जो एरिया होता है, मैं अलग, मतलब जहाँ पे लोगों को बाइंग दिखेगा वहां पे मैं सेलिंग करूंगा। आज भी मैंने कल मैं 89 पे था, तब मैंने कहा था कि 18,420 यहाँ से ही मार्केट घूमेगा। आज का अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, जो नया बंदा होगा या फिर बिगिनर होगा, उसने 18,400 के ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया होगा। ठीक है। जो सबको दिखता है वो ऑपरेटर को भी दिखता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक फंडा है, क्योंकि आप अगर देखोगे मार्केट में कि जब हमें पढ़ाया क्या जाता है, डे लो ब्रेक होगा तो सेल करना, डे हम्म। हाई ब्रेक होगा तो हम लोग क्या बिल्कुल करेंगे, बाय करेंगे। आज का चार्ट देख लेना, मार्केट ने पहले क्या किया, डे लो ब्रेक कर लिया, वहां से ऑलमोस्ट 70-60 पॉइंट ऊपर चला गया। डे हाई ब्रेक कर लिया, वहां से 60 से 70 पॉइंट क्या हो गया, नीचे आ गया। तो मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ या फिर मैं जो स्क्रीन के सामने देखता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ कि ट्रैपिंग कहाँ पे हो रहा है, रिटेल कहाँ पे जाके फंस रहा है, मतलब उसको क्या दिखाया जा रहा है, मतलब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वो उसके इमोशंस कितने आ रहे हैं, वो चीजें मैं क्लासेस में पढ़ाता ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप, वेरी गुड, मुझे दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। सबसे पहला कि आपने बोला कि ट्रैप, हाउ डू यू डिसाइड और विच टूल डू यू यूज, कि आप पता चलता है कि भाई यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है और यहां से मुझे रिवर्स पोजीशन बनाना, ना कि ब्रेकआउट के बाद मुझे ऊपर जाना है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हूँ जी। मतलब विच टूल अभी डू यू देखो, यूज मैं टू ट्रैप? मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट यूज करता हूँ और कैंडल को देखता हूँ, ओके। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फॉलो बाइंग आता है या फिर नहीं आता, वो मैं चीजें देखता हूँ। मतलब निफ्टी में मैं एक सेटअप देखता हूँ कि बैक टू बैक अगर दो ग्रीन कैंडल बने होंगे डे हाई के ऊपर, और डे हाई के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग या फिर डे हाई के आसपास क्लोजिंग आता है, लेकिन अगर फॉलो बाइंग नहीं आता है और वो कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है, तो आपको शॉर्ट करना ही करना है, क्योंकि आपको दिखाया क्या गया है कि मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो एनटीपीसी का एक ट्रेड देख लेना आप, उसमें आवरली चार्ट के ऊपर एक अच्छा दो कैंडल स्ट्रांग बन गए बुल के, मतलब वहां पे कोई भी अगर नया बंदा होगा वो ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेगा, ओके। और वहां पे फॉलो बाइंग नहीं आया। तो जैसे ही उसका लो ब्रेकडाउन हो गया, मतलब 180 या फिर 179 का 9 का होगा, मैंने इमीडिएटली बेसिस के ऊपर उसमें क्या किया है, शॉर्ट कॉल दिया है। आप चार्ट को रीड करना कि मार्केट कुछ कहना चाहता है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे, परसों का ही आप एक ट्रेड देख लेना, भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज के ऊपर मैंने क्या किया था, 880 के नीचे ब्रेकडाउन पे सेल कॉल रिकमेंड किया था, 840 का कुछ टारगेट दिया था। उसमें मैंने एक चीज क्या नोटिस की थी कि सब लोग क्या कहते हैं कि पहला जो स्विंग हाई होता है, उसको अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग बाइंग करें।
आप भारत फोर्ज का एक बार चार्ट देख लेना, पहला का जो स्विंग हाई था ऑलमोस्ट 890 या फिर 89 के आसपास चल रहा था। उसने एक स्पाइक लगाया और फिर से जो डाउन आ गया वो गिरता ही गया। मतलब मार्केट आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ओके। अगर उसको नीचे जाना होगा ना, तो पहले ऊपर जितने शॉर्ट वाले होंगे उनको स्टॉप लॉस कट स्टॉप लॉस करेगा, हिट करेगा। और ओके। जो नए जो वीक हैंड्स होंगे जिनको बाइंग करने का फूम है, वो बाइंग में आएंगे वहां पे। तो वही मैं चार्ट के ऊपर देखता हूँ, बाकी चीजें में मतलब ना के बराबर कुछ चीजें होती है, क्योंकि ग्रेट। इस मार्केट में मैंने इंडिकेटर्स भी लगा के देख लिए, सब कुछ ज्ञान कैलकुलेटर भी यूज करके देख लिया, मतलब सब कुछ चीजें मैंने थोड़ा थोड़ा करके देख ली। तो एंड में समझ में आ गया कि आपके पास जो है उसके ऊपर ही आप अगर फोकस करोगे तो ही आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग एडवाइजरी अच्छा दे सकते हो। नहीं तो ओके। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर ढेर सारी स्ट्रेटेजीज अगर देखेंगे, तो हर यूट्यूब पे अगर हम लोग देखेंगे हर दिन नया नया कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कोई भी दिमाग नहीं लगता है। अगर हम लोग कहेंगे कि 9:20 का पहला कैंडल देख लो, 5 मिनट का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आ गया, उसके नीचे सेल करो। उसके बाद कोई बंदा आके बोलेगा कि पहले 15 मिनट का कैंडल देखो, उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकडाउन आ गया। मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोई यस। ये नहीं है। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से कभी भी नहीं बनेगा, आपका माइंडसेट क्या है वो यस, आपको वेरी देखना ट्रू। पड़ेगा। वेरी ट्रू। क्योंकि मैंने इतने स्ट्रैटेजीज बनाए या फिर देखे हैं लोगों के, वो चलते नहीं। क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ऐसा है कि वो सिर्फ आपके पास अलादीन का चिराग भी आएगा ना, और जितना भी रगड़ो उसको, पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर फियर एंड ग्रीड आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस ट्रू, मार्केट वेरी ट्रू। तो वाला। ग्रेट 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 सर, बहुत ही खुशी हुई। ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर दिया, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा यार व्यूअर्स प्लीज इस चीज को सीखो, जरूरी है। एंड डेफिनेटली सर आपने जो भी बताया उसे एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आप जिस तरह का टूल व्हाट आई टर्म, मुझे जो लग रहा है कि बेसिकली आप मार्केट बिहेवियर रीड करते हो, चार्ट बिहेवियर, एंड देन यू प्ले, राइट? जी बराबर। चार्ट बिहेवियर देखने के बाद आप देख ले तो हाँ चार्ट भाई कहां से रिएक्ट कर रहा है वहीं से, एंड फॉर दिस यू डोंट नीड रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर, राइट? बट स्टिल जी देयर आर टू मेनी पीपल, दे आर यूजिंग टू मेनी इंडिकेटर्स, लाइक एमएसईडी क्रॉसओवर हो गया, आरएसआई ये हो गया, बॉलिंगर बैंड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। बट आपका, मुझे जो आप बोल रहे हैं, मतलब आपका चार्ट बहुत ही सिंपल है, राइट? सिर्फ कैंडल स्टिक एंड ट्रेंड लाइन, दैट्स इट। व्हाट एल्स डू यू यूज ऑन योर चार्ट? मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट देखता हूँ बस, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं देखता। मैं वॉल्यूम भी नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली अगर मैं बताऊंगा तो। क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा कि अगर वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल से या फिर एवरेज वॉल्यूम से 1.5 गुना 2 गुना होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से उसको जाना ही जाना है ऊपर। लेकिन आप चेक कर लेना, जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो हमेशा बड़े वॉल्यूम के साथ ही आते हैं। मारुति का चार्ट देखना आप, मारुति के चार्ट में 9,500 9,700 के आसपास एक बड़ा बुल कैंडल बना था, और आज मारुति का हालत देख लेना, एमएनएम का हालत देख लेना। मतलब ये जो स्टॉक है, मैंने वो सभी स्टॉक शॉर्ट कॉल की लिस्ट में दिए थे, क्योंकि मेरा एक क्राइटेरिया क्या होता है, जो स्टॉक सबको बाइंग में लगता है। देखो मारुति का टारगेट सबने क्या दिया था, 10,000। मारुति गया ऑलमोस्ट 9,700 के आसपास। तो वहां पे एक बुल कैंडल बनाया, लेकिन फॉलो बाइंग ही नहीं आई उसमें। नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा कि फॉलो बाइंग आ रहा है या फिर आ नहीं गया आ नहीं रहा। आ रहा, यस। जैसे जी, जैसे कि सब लोग मोनोपोली को प्ले कर रहे थे कोविड में। आईआरसीटीसी हो गया, आईएक्स हो गया, और 2-3 स्टॉक थे मोनोपोली। मतलब सबके आपके दिमाग में ऐसा बिठाया गया कि ऐसा कोई बेहतर स्टॉक हो ही नहीं सकता। आज आप आईएक्स का देख लो, क्या हाल हो गया है उसका, मतलब ऑलमोस्ट 140 के आसपास चला गया। उसके बाद वो डेल्टा कॉर्प, हम्म। वो भी 330 रुपए का ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद उसका हालत देखो। मैं क्या चीजें करता हूँ कि देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबको बनाना आता है। सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होगा तो वो लोग सेल करने आएंगे, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेकडाउन होगा तो सब लोग क्या करने आएंगे, बाइक करने। मैं कभी भी पहले अटेम्प्ट में लेता नहीं हूँ या फिर बेचता नहीं, मैं वेट एंड वॉच करता हूँ। जैसे कि मैंने टाइटन में किया था 2700 के आसपास, एसआरएफ में किया था 2800 के आसपास। देखो जनरली लोग क्या करते हैं, 2-3 पॉइंट कनेक्ट करके रेजिस्टेंस लाइन बना देंगे, और जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग या फिर मोमेंटम चला जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो ऑपरेटर या फिर जो स्मार्ट मनी है वो एग्जैक्टली आपको उस दिशा में आने की, मतलब लेके आएगा आपको उसमें।
क्योंकि वो दिखाएगा आपको। तो जैसे ही वो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे जैसे ही ट्रेड करना चालू करेगा, वहां पे मेरा शॉर्ट कॉल क्या होगा, इनिशिएट होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि वेरी गुड, आपने जो समझाया मुझे समझ में, और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ में ये तो जरूर आ गया कि भैया ट्रेड हड़बड़ी का काम नहीं है। आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, और जब आपका टर्न आए, सही चीज आपको लगे, तब आप ट्रेड करना। राइट सर, कोई गलत बोल रहा हूं मैं? जी सर। ठीक जी है। पक्का सर। ठीक है, तो सर एक तो ये क्वेश्चन हुआ, और पिछले क्वेश्चन से जो एक और क्वेश्चन आया था वो मैं भी पूछ लेता हूँ। सर आपने बोला कि आप ईटी नाउ पे आते हो, राइट? तो जी सर सर। जरा आप मुझे बता दें, ईटी नाउ पे कब कब आते हैं? मतलब स्पेशल अपीयरेंस है, या फिर आप ड्यूरिंग द होल डे आप वहां रहते हो? नहीं, मैं बुधवार को शाम को आता हूँ 6 बजे को, और मंगलवार को सुबह 7:30 बजे, बस दो क्योंकि दिन वो आता अच्छा टाइम होता है, 2 दिन में आता हूँ। हो? ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड टू हियर दैट। सर नॉर्मली 99% लोग तो ये बोलते हैं यार कि टीवी में जो बंदा बोलता है उसको अपोजिट करो। मेरा ट्रेड देख के कर लो एक बार अपोजिट, और 15-20 स्टॉक का एनालिसिस कर लो। लॉस हो गया है तो मैं आना बंद कर दूंगा। हो, इतना मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। इतना मैं कॉन्फिडेंट है सर? डेफिनेटली कहता हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। मेरी भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन आप ओवरऑल रिजल्ट देख देना। मतलब ये मैं चीज नहीं कहता हूँ कि अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया ठीक है, दूसरे बंदे ने कॉल ट्रेड नहीं किया, तो वो मेरा ये नहीं है। जो बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, क्योंकि जो मैं ट्रेड देता हूँ मैं इतना क्लोजली ट्रैक करता हूँ, मतलब वो ट्रेड खत्म होने के बाद ही मैं मेरे वॉचलिस्ट से निकालता हूँ। ओके। ऐसे बंदे ने, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं मेरे नहीं, ग्रेट। अगेंस्ट ट्रेड करने का, तो सर आप क्योंकि कितने वो, सालों से ईटी नाउ पे हाँ, हो? सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा मुझे हूँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, तो ये चीजें क्या होती है, टीवी एनालिस्ट का जो एक इमेज बनाया है, वो सब अलग इमेज बनाया है। लेकिन मैं जो कॉल देता हूँ, 100 अगर कॉल मैंने दिए होंगे तो 95 कॉल मेरे शॉर्ट कॉल। मैं ओ, बाइंग में बिलीव ही नहीं करता ज्यादा। तो मैं बेसिकली आप शॉर्ट सेलिंग ज्यादा में, लेते हो? मैं ज्यादा शॉर्ट जाना पसंद करता हूँ। क्योंकि देखो, 99% या फिर 90% कह लो आप, कि जो रिटेल ट्रेडर है या फिर जो एवरेज ट्रेडर है, वो बाइंग करना पसंद करते यस, हैं। ट्रू, सेलिंग में वेरी हर कोई बंदा आना नहीं चाहता है। वेरी ट्रू। और उसमें क्या, सेलिंग में क्यों नहीं आएगा, एक तो मार्जिन ज्यादा लगेगा, उस वजह से नहीं आएगा। तो अपने पास जो आएंगे वो क्वालिटी क्लाइंट्स आएंगे, और उनको जो ट्रेड मिलेगा वो बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। जैसे कि रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट कुछ, पर कल मैंने सिप्ला को शॉर्ट करवाया था ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास। आज कल ही मैंने जो दिया था वो था, ग्रासिम का ट्रेड दिया था। अभी कल मैं एसबीआई का देने वाला हूँ। तो उसके पहले मैंने भारत फोर्ज का दिया था, वो आप एक बार चार्ट देख लेना। कल मैंने जाते जाते क्लाइंट्स को अडानी इंटरप्राइज का देख लेना। अडानी इंटरप्राइज में अगर आप देखोगे ना, 4040 के आसपास मैंने शॉर्ट रेकमेंड किया था। आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज की कर ली थी। क्योंकि मेरा एक यूनिक स्टाइल है, मैं अभी आपको आपके सामने बताता हूँ। मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखता हूँ, और सपोर्ट एरिया के आसपास अगर ग्रीन कैंडल बनता है, तो सब लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से बाइंग आएगा। ट्रू। मैं जिस दिन इस जो ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक डाउन होगा, मैं वहां पे शॉर्ट जाता हूँ। क्योंकि सबको पता है कि सपोर्ट के आसपास ग्रीन कैंडल बन गया तो बाइंग करना है, ओके, सबको पता है। और ग्रेट रेजिस्टेंस एरिया ग्रेट। के आसपास अगर रेड कैंडल रेड बनता है कैंडल। तो बिकवाली आना है। तो यहाँ पे कभी भी बिकवाली नहीं आएगी, ग्रेट हमेशा ग्रेट मार्केट आपके अगेंस्ट ही ट्रेड होगा। ग्रेट। वो सो चीज है। सो बेसिकली आप यू प्ले अकॉर्डिंग क्राउड, आप क्राउड साइकोलॉजी पे जाते हो, राइट? अगर जी मैंने सर। टर्म सही पकड़ा, राइट? पक्का पक्का, एकदम परफेक्ट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, गुड टू नो दैट। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि यार आप इतने सालों से हो, आप एडवाइजरी कॉर्स भी देते हो, तो ऐसा कोई पार्ट जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो एंड यू आर स्टिल लर्निंग, ऐसा कोई चीज बचा है जो आप स्टिल यू आर डूइंग मिस्टेक, उस पर आपको और काम करना है? बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट, नो एक्चुअली बडी इज परफेक्ट, राइट? बराबर, मेरा काम, मेरा एक्चुअली ना इमोशंस आता है मार्केट में नहीं आता है। लेकिन वो जो मैं क्लाइंट से कनेक्ट होता हूँ ना, तो काफी बड़ा इमोशंस आता है। मतलब उनको मतलब ऐसा मैं देखता हूँ कि यार, इस बंदे का अगर मेरी वजह से लॉस हुआ तो, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आया तो, या फिर ये ऐसी चीजें, मतलब सब ग्रेट। कुछ चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो वो सबसे मेरा एकदम, बोलते हैं ना कि सबसे खराब वो चीज मेरे लाइफ में अभी चल गई।
कि मैं हर एक को देखना समझना पसंद करता हूँ, और उस वजह से कभी कभार माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा, उसके पास ऑलमोस्ट 13 या फिर 15,000 का ही कैपिटल, मुझे आज पता चला। तो मैंने बोला ठीक है, तू ट्रेड कर ले, जो भी कुछ होगा उसके ऊपर मैं दे दूंगा तेरे को, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कुछ अगर जाता है तेरे अकाउंट से तो वो चीजें। तो ये मेरा जो इमोशंस आता है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना होगा तो आपके ट्रेड में इमोशंस आना नहीं चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कल हम लोगों ने टाटा मोटर्स शॉर्ट करवाया था, मैंने फाउंडर इंडिया पे शॉर्ट कॉल रिकमेंड किया था, और मैंने कुछ क्लाइंट्स को पुट रिकमेंड किया था 10 रुपए या फिर ₹10.5 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस था 8 रुपए। ओके। और बैक टू बैक मेरे को मैसेजेस आए थे कि सर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। वो नीचे आ गया, 9 रुपए आ गया, 9 रुपए 30 पैसे आ गया। तो लास्ट मोमेंट में मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके बोला कि यार 3 बजे 3:27 के आसपास चलो निकाल दो पोजीशंस को, क्योंकि एक्चुअली उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ओके। आज उसने 20 रुपए का हाई लगाया। मतलब ग्रेट। वो मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं क्लाइंट्स के साथ ज्यादा बातें करता हूँ, उनको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एंटरटेन इमोशनली करता हूँ, अटैच वो रहते हो आप। सबसे इमोशनल अटैच। और ऐसे बिजनेस में अटैचमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। जितना आप रूड होगे उतना आप सक्सेसफुल होगे, इतना मुझे अभी तक तो समझ में आ गया है। नहीं तो क्या होगा कि हर एक का प्रॉब्लम मैं समझते और देखते रहूंगा ना, तो बाकी बिल्कुल के बिल्कुल। क्लाइंट को इम्पैक्ट हो सकता है। तो सर इस तरीके से तो यू विल, आप पूरे दिन बिजी रहते होगे इतना, आप अगर इंटरेक्ट करते हो कस्टमर से। सर आप अगर मेरा व्हाट्सअप देखोगे ना, तो आप सच में आई बोलोगे कि यार ये बंदा आई कैन अंडरस्टैंड मतलब क्या है। सर। वो चीजें मतलब चालू रहती है। देखो अभी भी हम लोगों ने हमारा एक मराठी का ग्रुप है, तो कुछ ऑलमोस्ट 120 140 लोग वहां पे आए। और ऐसे है कि मालूम है आपको कि कोई अगर फ्री का वेबिनार, फ्री का सेमिनार या फिर कुछ फ्री का सेशन होता है तो लोग आ जाते। तो ऑलमोस्ट वो मेरे ग्रुप में 2 महीने से मैंने कुछ सेशन भी नहीं लिया। मतलब एक्चुअली था मुझे कि वो लोग आए, मैं उनको क्लास पढ़ाऊं। तो कल मैंने लास्ट मतलब मैसेज डाल दिया कि आप किसी के होप्स के ऊपर आए हो कि कोई बंदा आएगा आपको सिखाएगा, ये चीजें होगी वो चीजें होगी। तो मैंने उनको बोल दिया कि चलो हम मैं ऑप्शंस आपको पढ़ाता हूँ, जो भी कुछ चीजें जो मैं प्राइस सेक्शन देखता हूँ, 2-3 दिन का सेशन करेंगे, आप फीस भी मत देना, बस कुछ हो गया तो गरीब का किसी का हेल्प कर देना। क्योंकि आज का रिटेल का प्रॉब्लम यही है, सबको लगता है कि कोई ना बंदा आएगा पढ़ाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद। लेकिन देखो हर कोई बिजनेस करने आता है यहाँ पे, वो आप उनके लिए कस्टमर है। प्राइम टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल आपके लिए एक चारा है। आप वहां से 100 लोग आते हैं तो 10 लोग एटलीस्ट कन्वर्ट होंगे। तो ये चीजें है, तो कोई किसी के लिए फ्री में काम करने के लिए अभी तो रेडी नहीं, इतना मुझे समझ में आ गया। और गलत भी नहीं है, क्योंकि बाकी का एक्सपेंसेस भी होता है वो चीज। ग्रेट 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 सर। डेफिनेटली मैं दर्द समझ सकता हूँ, आप इतना बिजी क्यों रहते हो। और ठीक है सर, तो चलिए अगले सवाल सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है मेरा आपसे, ये सवाल है कि देखिए, सब कोई पढ़ने आता, राइट? सब पढ़ते हैं, आप सब चीज पढ़ाते हैं, बट फिर भी ऐसा कौन सा सेक्शन है, आप कहीं से भी पढ़ लो लेकिन आपको वक्त देना पड़े, क्योंकि वक्त ही आपको सिखाएगा, टाइम ही आपको टीच करेगा। वो ऐसा कौन सा टॉपिक है? वो किसी चैप्टर में नहीं, कहीं नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ऑप्शन सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है आपके लाइफ में। इसमें इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, मेरे भी नहीं होते इमोशंस कंट्रोल। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, 10 रुपए का लॉट या फिर मतलब 500 में लॉट मिलता है, 1000 में लॉट मिलता है आउट ऑफ द मनी के। या फिर ऑप्शंस का लॉस हमेशा बुक नहीं होता। अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम देके अगर आप कोई ऑप्शंस लेते हो तो वो 60 आएगा, 40 आएगा, फिर हम लोग कहते कि थोड़ा सा एवरेज कर लेते और एवरेज कर लेते, और एक्सपायरी में वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और कभी कभार 1-2 दिन ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में, तब हम लोग ब्लंडर कर देते हैं। मतलब पूरा एवरेज 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 इतना एवरेज करते हैं कि पता नहीं चलता कि हम लोगों ने क्या किया है। तो मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ कि ऑप्शंस में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें आपको। एक या फिर दो जो भी कुछ आप लॉट ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन तब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब बड़ा लगता है, 1 लाख 2 लाख रुपए एक ही दिन में चले जाते, तो उनको
पता चलता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या कहना था। क्योंकि प्रॉब्लम ऑप्शंस का क्या होता है कि 20 रुपए की चीज 200 भी होती है, 20 रुपए की चीज 200 भी होती है, और जब हम लोग लेते हैं और 20 का 30 में काटते हैं तब 200 होती है। लेकिन हम लोग 100 का लेते हैं और 200 का वेट करते हैं, वो हमेशा 0 होती है। फिर हो जाता है, ट्रू। और इस वजह से ऑप्शंस में क्या होता है, बड़ा ब्लेंडर होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, वो काफी बड़े कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज कही कि उस दिन वो 40,000 प्लस में थे, ओके। और मार्केट ऐसे पलटा, 45,000 चल रहा था, 50,000 एक राउंड नंबर के लिए वो वेट किया, और जाते जाते उन्होंने एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए लॉस। तो ये क्या होता है कि वो अभी ऑप्शंस बंद कर दिया, उन्होंने ओके। ऑप्शंस बंद कर लिया, वो अभी सिर्फ फ्यूचर्स में काम करते हैं। तो उनको जब मैंने 4 लेक्चर पढ़ाए, 5 लेक्चर पढ़ाए, तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसे जैसे मैं चीजें पढ़ाता गया, 10-15 दिन के बाद वो खुद ओपन अप हो गए और बताने लगे कि सर हाँ, ये मेरी स्टोरी है, मैंने ये चीजें की थी। मतलब पहले हर कोई, देखो लॉस ना हर कोई छुपाता है, हम लोग ट्रू, ओपनली कहते हैं लॉस है तो है। लॉस मतलब लॉस किया मतलब ये पाप नहीं किया हम लोगों ने, ट्रू, ठीक है ट्रू, सेटअप के साथ चल रहे थे, लॉस हो गया। ट्रू। अगर मैं भी ये हाइड कर सकता कि मेरे दो दो चार क्लाइंट्स है वो लॉस में, अगर मुझे बिजनेस या फिर बिजनेस ये कर बिल्कुल। रहा था। मेरा रूल क्या है, मैं अगर लॉस होता हो तो सीधा कमेंट करता हूँ कि ये भाई ये लॉस हो चुका है क्लाइंट्स का, ये सब कुछ चीजें है। अगर लॉस होने के बाद भी, वो देखने के बाद भी, अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो उसके उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और मार्केट के ऊपर ट्रस्ट है। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट बना के 10-20 रुपए में तो कोई भी बंदा आ सकता है। ये लॉन्गिविटी नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं हो सकता, वो चीजें। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। वेल डेफिनेटली आई होप हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, बट एक क्वेश्चन जो अभी आपने बोला उससे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। आप पढ़ाते हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि यार आज के डेट में मुझे एक नंबर जानना है। मान लीजिए आपके पास 100 लोग आते हैं, आप पढ़ाते हो 100 लोगों को, राइट? तो उसमें कितने लोग आते हैं जिनको ऑप्शंस पे ही ट्रेड करना, और कितने लोग आते हैं बोलते हैं भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मुझे स्विंग ट्रेडिंग सिखाओ, फ्यूचर में खेलना सिखाओ। आई जस्ट वांटेड टू नो द रेशियो, मतलब क्या रेशियो है? अभी का अगर कोविड के बाद का अगर हम लोग देखेंगे रेशियो, तो 90% लोग ऑप्शंस में आना और ऐसा क्यों, आपने चाहिए, पूछा? 90%। मैंने पूछा क्योंकि 20,000 लगा के 2,000 रुपए दिन के कमाओ, अच्छा। सब कुछ अच्छा। सब जगह पे अगर आप देखोगे एडवर्टाइज वही चल रहा है, बिल्कुल, 20,000 बिल्कुल, लगाओ 2,000 रुपए कमाओ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, क्लियर कट ना बोलता हूँ, भले मुझे क्लाइंट नहीं मिला तो भी चलेगा, क्योंकि बिल्कुल, मुझे मालूम है 20,000 ये गवाने ही वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। 20,000 रुपए लगा के अगर मार्केट में दिन का 2,000 रुपए बनता है तो 40,000 हो सकता है। अगर इतना स्ट्रैटेजी मेरे पास होता, 20,000 का महीने का 40,000 करता, तो मैं मेरा घर बार बेच के, सब प्रॉपर्टी बेच के ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर लेता। ट्रू। ये हार्ड है लेकिन लोगों को सुनने की आदत नहीं है। अगर हम हम्म। लोग पढ़ाने या फिर समझाने जाएंगे तो वो किसी दूसरे से पढ़ के जाते, लेकिन लॉस तो करना ही अल्टीमेटली। वो समझते नहीं, क्योंकि जर्नी जो होती है वो अलग वे में जर्नी होना चाहिए। जैसे कि पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा निफ्टी फ्यूचर्स या फिर जो भी कुछ है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और बाद में जाके 2-3 साल के बाद ऑप्शंस में आप आ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ना कह रहा हूँ, लेकिन जर्नी ऐसी होनी चाहिए। लोगों की जर्नी उल्टी हो रही है, पहले ऑप्शंस में आने का और उसके बाद पोजीशन से अटक गया, तो फिर कुछ लेके 20 रुपए वाला 10 रुपए वाला स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, वो चीजें। ट्रू, 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 ट्रू। तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बट चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है अगला, और अगला क्वेश्चन है कि सर आईपीओ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए एक्चुअली में, कि हमें पॉज कर देना चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी आईपीओ का हाल हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आईपीओ को मैंने कभी भी डिटेल में स्टडी नहीं किया है, क्योंकि देखो आईपीओ मतलब क्या कि पूरी कंपनी को एनालिसिस करना, बैलेंस शीट क्या है, ये फलाना डिमकाना प्रोडक्ट क्या है। तो मैं चार्ट को बिलीव करता हूँ, मैं फंडामेंटल्स तो देखता नहीं हूँ किसी भी कंपनी का। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहता हूँ, अगर आपको आईपीओ में बाइंग करना है तो एक लिस्टिंग गेन के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मतलब जो भी कुछ लिस्टिंग डे पे आपको जो भी रेट मिलेगा, वो 10% प्रीमियम पे हो या फिर डिस्काउंट पे अगर लिस्ट होता है, तो वहां पे आपको पोजीशंस क्या करनी पड़ेगी, एग्जिट करनी पड़ेगी। लोग 2-2 3-3 घंटे के वीडियोस बनाते हैं आईपीओ के ऊपर, अच्छा आईपीओ किसी को अलर्ट नहीं होता, इतना मैंने देखा है। मतलब
जो रिटेल होता है उसको अच्छा आईपीओ मेरे हिसाब से अलाउड नहीं होता है। तो उस हिसाब से मेरा जो आईपीओ के लिए ये है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। जो मेरे पास चार्ट है, जो मेरे पास डेटा है, तो उसको मैं लेके हमेशा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। लेकिन आईपीओ के बारे में एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जिस दिन आईपीओ का जो लिस्टिंग डे होगा उसका अगर लो ब्रेकडाउन होता है, उसमें से पोजीशंस को काट लो। जैसे जोमेटो का देखो 120 के आसपास का लो था, ब्रेकडाउन हो गया, फिर नीचे आ गया। एलआईसी का ले लो, 840 का लो था, वो ब्रेकडाउन हो गया, फिर से नीचे आ गया। नायका का देखो, जो भी कुछ आईपीओ हो गए, आप देखना जिस आईपीओ ने डे लो ब्रेकडाउन किया है 1 से 2 महीने में, वो स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं आया है। ऊपर नहीं है। वो टेक्निक्स आप हमेशा किसी भी चार्ट के ऊपर आप लगा लेना, 100 में से 80 या फिर 90 स्टॉक तो वैसे ही होंगे जो आईपीओ का लो, मतलब जो लिस्टिंग डे उसको ब्रेकडाउन होके नीचे आ रहे उस हिसाब से। और ग्रेट। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, अगर वो लो ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे में अगर आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न मिले, जैसे कि कप एंड हैंडल हो गया, या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या फिर फॉलिंग वेज हो गया, तो आप नीचे ले सकते हो। लेकिन एक बार लिस्टिंग डे का जो लो है वो ब्रेक हो गया, तो आप उसमें से एग्जिट कर लो पोजीशंस को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अब मेरा अगला सवाल है आपके लिए। मुझे ये जानना है, व्हाट इज द बेस्ट एवर एडवाइस यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समबडी? देखो, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ और हमेशा सीखता रहता हूँ, और सब लोग अच्छी तरीके से एडवाइस करते हैं। लेकिन एक एडवाइस जो मुझे सबसे अच्छा लगा और सब कुछ चीजें उसमें मुझे लगी कि देखो, मार्केट में पैसा बनाने के लिए समय लगता है। वो समय कितना होगा वो कोई भी नहीं बता सकता। ओके। पहले 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, या फिर 3 साल होगा। आपको टिके रहना पड़ेगा इस मार्केट में। क्योंकि ये जो एडवाइस है वो मुझे मेरे जो सर है उनसे मिला था। उन्होंने एक चीज मुझे एक कह दी कि देखो, कभी भी इस मार्केट में गैम्बल मत करना कि मुझे आज के आज ही चाहिए, ओके। कल मेरे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने इतना वर्स्ट देखा है इस मार्केट में, मतलब कंप्लीट वर्स्ट देखा है। तो आपका 10 लाख का अकाउंट जीरो होगा, 15 लाख का अकाउंट जीरो होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो आपको वो ब्रेकआउट देके चला जाएगा। हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जैसे कि फ्रस्ट्रेट होते हैं कि जैसे कि 5 लाख का मेरा अकाउंट है, 1 लाख रुपए ड्रॉ डाउन हो गए, बचे कितने, 4 लाख। तो मेरा फोकस इस पे रहेगा कि मैं कैसे लॉस को रिकवर करूं, क्या करूं, वो चीजें। और लॉस को रिकवर करने हम लोग गए तो वो 4 लाख है, वो 4 लाख भी चले जाते। तो पहले ओके। टिके रहना है और सब कुछ छोड़ के जाना है। लॉस, प्रॉफिट, 3:30 बजे जो भी कुछ होगा वो छोड़ के जाना है। जिस आदमी ने छोड़ के चला गया जो भी कुछ चीजें, वहीं पे कट कर ली, नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट किया, वही बंदा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। इतना मैंने लोगों से एडवाइस लिया है, कुछ ऐसी 4-5 चीजें वो। ग्रेट 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 ग्रेट। तो बेसिकली यू बिलीव इन इंट्राडे, नॉट इन इवन स्विंग ट्रेडिंग, राइट? नहीं, मैं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने क्या कहा कि लॉस मतलब पोजीशंस कट करके नहीं। जैसे कि मैंने आज 50,000 का लॉस कर लिया, ओके, तो वो लॉस मुझे भूल के जाना है। चलो ठीक है, मैंने लॉस कर लिया, ठीक है, अगला जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा, ओके। दूसरा स्टार्ट होगा, मेरी स्टार्ट। अपॉर्चुनिटी। मैं लॉस के बारे में सोचूंगा नहीं ज्यादा। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बेस्ट एडवाइस जो आपको आज तक मिला है, एंड विच इज डेफिनेटली, यार सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर आप लॉस में हो तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिंग, और कल क्या होगा मार्केट में किसी को नहीं पता। चलिए ये अब जानते हैं सर से। तो सर ये एक्चुअली कुछ बाबाज लोग हैं जो आते हैं, और इफ एक्चुअली वी टॉक अबाउट फिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सर, हु आर दे, एंड मतलब यार ये आते ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हाँ कल मार्केट यहां जाएगा, आज मार्केट यहां जाएगा। और जब मार्केट बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि 9-15 के बाद एग्जैक्ट जो मार्केट होता है वो रियल मार्केट होता है। उसके पहले आप कुछ भी बोल दो, वो गया गया, नहीं गया नहीं गया। सो मतलब व्हाट एग्जैक्टली हमें रियल में ट्रस्ट करना चाहिए जो वो बोलते हैं, या फिर वी शुड डू आवर ओन एनालिसिस एंड वी शुड गो थ्रू दैट? इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगला 5 मिनट का कैंडल क्या बनेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। ट्रू। इतना मैंने तो मार्केट से सीख लिया। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना पड़ेगा।
कि जैसे कि मैं 10 सेटअप के ऊपर, मतलब एक सेटअप के ऊपर काम करता हूँ, तो अगर मैं 10 बार इसमें काम करता हूँ तो मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई भी बंदा आके बोलेगा कि मार्केट 19,000 जाएगा, 17,000 जाएगा, 4,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, या फिर जो भी कुछ 5,000 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाएगा, पैसा आपका लगने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा। कोई भी बंदा आके बोल, अभी समझो कि मैं बोल के चला गया कि मार्केट यहाँ से 12,000 आएगा, और आपने अपना सारा होल्डिंग बेच दिया, इसके पीछे आपका रिसर्च क्या था? वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हो इस मार्केट में। तो बोलने को कोई भी बोल सकता है कि कुछ चीजें कैसे भी बोल सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक का बिहेवियर क्या है, स्टॉक एग्जैक्टली क्या कह रहा है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मेरा एक बेस्ट फेवरेट काउंटर है। इसको मैंने जब जब ट्रेड किया है, काफी बार मुझे इसमें क्या मिला है, अच्छा रिटर्न मिला है। मैं शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड दोनों इसमें प्ले करना पसंद करता हूँ। परसों के दिन मैंने वो शॉर्ट रेकमेंड किया था 7,230 के आसपास, तब मैंने उसका टारगेट दिया था 6,900 का। अगर आज का उसका लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो लो ठीक है, 6,900 के आसपास ही। अडानी एंटरप्राइज सबसे मेरा बेस्ट स्टॉक, जितने ट्रेड दिए सब में स्टॉप लॉस, जितने मैंने उस पे ट्रेड दी सब में स्टॉप लॉस। सिर्फ कल जो मैंने दिया था वो काफी बढ़िया चला, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की कुछ ऐसा उसमें बन गया 10-15 मिनट में। तो कहना क्या है मुझे, कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते जिसका बिहेवियर आप पकड़ नहीं पाते हो, और कुछ कुछ एनालिस्ट या फिर जो आप बोल रहे हो, जो बाबा लोग, वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ बातें करना हवा में, रियलिटी कुछ भी नहीं होती। आज बच्चा बच्चा 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा दो चीजें पकड़ता है, माइक और यूट्यूब चैनल खोलने के लिए तो पैसे नहीं लगते, चीजें चालू हो जाती है। आप इस मार्केट में जब तक दो बड़े फॉल या फिर दो बड़े राइज नहीं देख लेते, जब आप मार्केट में बड़ा ब्लेंडर नहीं कर पाओगे, मतलब देखोगे नहीं कि यार मार्केट क्रैश हो गया या फिर सडन एक अपसाइड मोमेंटम आ गया, तब तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप किसी को गाइड कर सकते हो या फिर किसी को बता सकते हो। कोविड के बाद ट्रेडर कम हो गए, एनालिस्ट ज्यादा हो गए। ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। कोविड कोविड के बाद मतलब रत्नागिरी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे ऑलमोस्ट 17-18 क्लासेस हो गए स्टॉक मार्केट। सब हर कोई बंदा पढ़ाना चाहता है, स्टॉक मार्केट पढ़ाना चाहता है। क्या इसमें क्या होता है कि एक यूट्यूब चैनल खोलना, उसके ऊपर आके बताना कि ये स्टॉक 10 साल के लिए ले लो। 10 साल में आप है, ये मैं हूँ, किसी को क्या मालूम 10 साल में क्या होने वाला है। सिर्फ मैं बोल के जा सकता हूँ ये स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड करो, बात की बात में देखेंगे। तो जो आप एडवाइस कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि मैंने अमर राजा बैटरी दिया था 507 की दिवाली पिक की इसमें, तो मैंने जिस जिस चैनल के ऊपर रिकमेंड किया था, फेसबुक या फिर जो जहाँ पे भी किया था, जैसे ही स्टॉक में मेरा टारगेट हो गया, मैंने वहां पे कहा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पीएन भी दिया था 40 या फिर 41 के आसपास कुछ दिया था। वहां पे मैंने कहा 45 लग रहा है, 50% बुक कर लो, 42 ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैं ट्रेड देता हूँ, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर जो भी कुछ चीजें, इसके बारे में अपडेट देना मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। अभी क्या है, कोई भी आके बोले, इसमें एक फंडा मैंने और देखा है कि एक जो टेलीग्राम चैनल होता है कोई भी, समझो कि मैंने एक निफ्टी का ऑप्शंस बाय करने बोला 50 रुपए पे, स्टॉप लॉस तो नहीं होगा पहली बात तो, टारगेट पहले आएगा 50, बाय करने के बाद 10 रुपए मतलब 60 रुपए, 70 रुपए, और उसके बाद 80 प्लस प्लस प्लस, ओके 3 प्लस आ जाएंगे। अगर वो 50 का 60 हो गया और घूम गया वहां से, मतलब वो रिवर्स हो गया, तो वहां पे नीचे आ गया, फर्स्ट टारगेट हिट। ऊपर चला गया, वहां पे हम लोगों ने अगर बुक कर लिया 60 के ऊपर, तो बंदा बोलेगा देखो वो अभी 80 चला गया, 30 पॉइंट मिल गए। हाँ, अगर 80 पे हम लोगों ने बुक नहीं किया और फिर से नीचे आ गया, तो वो वही बंदा बोलेगा सर 80 तो चला गया था ना, पहला टारगेट दूसरा टारगेट हिट हो गया था ना, आपको बुक करना चाहिए था ना। अगर वहां से वो 200 चला जाएगा, वो जैकपॉट ट्रेड करके लिखेगा 50, और ऊपर का 150 पॉइंट उसको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अरे किसने भाई कमाया?
एग्जिट होने के बाद भी रॉकेट प्लस 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 डालते रहने का, इसका मतलब ही नहीं बनता। एक बार ट्रेड खत्म हो गया तो खत्म हो गया, सो उसके बाद कुछ नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा अलग अभी माहौल चल रहा है, देखते हैं कैसे होता है। और सबको राइट है, सबको अपना टैलेंट दिखाने का ये है, चलता है। सर, वैसे आज सेबी गंदा का है कुछ पर धंधा रेगुलेशन भी है। आया हुआ है ना, फिन फिन इन्फ्लुएंसर के ऊपर कुछ रेगुलेशन भी आया हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, कुड यू प्लीज गाइड अस? सर वो ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, मतलब वो एग्जैक्टली क्या है। और मैं कमेंट नहीं करता हूँ किसी भी मतलब इसके ऊपर, क्योंकि नहीं नहीं, इट्स नॉट प्रॉब्लम कमेंटिंग, इट्स अ जनरल डिस्कशन इन बिटवीन यू एंड मी ना। हम क्यों कमेंट नहीं, करें? वो हमें एक्चुअली हमें राइट ही नहीं है मैंने किसी देख पे कमेंट करने का। बराबर, वो एक्चुअली मैंने वो देखा नहीं है क्या है वो ओके। एग्जैक्टली क्या है वो, नहीं, इस बेसिकली वजह जहां से तक मैं मैंने कुछ पढ़ा बता है नहीं। कि कुछ रेगुलेशन आने वाले हैं फिन इन्फ्लुएंसर को, कि भैया जो आप एडवाइस कर रहे हो, ऐसा कुछ आने वाला है, मतलब ऐसा एनएससी के साइट पे वो भी आया आएगा, हुआ डेफिनेटली आएगा वो, क्योंकि है। आना बिल्कुल भी चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करके पैसा लगाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब अभी जो है ना, सबके रील्स देखो या फिर सब कुछ, किसी बंदे ने अपना रिसर्च करके एक रील बना लिया, तो 1000 बंदे उसको कॉपी करके वही कंटेंट डाल देते। यार खुद का कुछ ना ट्रू कुछ बनाओ। ट्रू ट्रू। मतलब एक बंदा मेहनत करता है, 1000 बंदे वो आपस में मिल बांट के खाते हैं। मतलब जो जेन्युइन होता है ना, जो बनाता है पहला एक्चुअली कंटेंट, वो कुछ नहीं खाता उस है। वो कभी भी पॉपुलर नहीं होता है। ट्रू ट्रू पॉपुलर होता है दूसरा ही कोई। ट्रू। सक्सेस जितना लेट मिले उतना ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो सक्सेस सर पे के ऊपर वो चढ़ जाता है, और फिर बर्बाद जिंदगी, सब वाओ, कुछ चीजें। वेरी तो गुड, हम लोग वेरी धीरे धीरे जाना ही पसंद कर गए। वेरी गुड। क्योंकि देखो मेरा, मैं भी मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे, तो मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ। मतलब वहां पे स्टॉक मार्केट का एस या फिर ये चीजें किसी को मालूम नहीं। मतलब मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ चीजें, मतलब आज भी मैं सुबह जो बोल रहा था, तो मैंने एक चीज कही कि मुझे स्लो जाना है। आगे मैं 10 साल भी और मेरी लाइफ में स्ट्रगल देख रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रगल हो सकता है। क्योंकि जो आदमी स्ट्रगल से ऊपर जाता है ना, तो किसी को फंसाने की मतलब उसके माइंड में नहीं आता है। जो इजी मनी आता है वो आपको चैन से सोने नहीं देगा कभी भी। जो हार्ड अर्न मनी आता है वो आप उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। अगला सवाल सर, ये अगला सवाल है सर, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू बी इन द मार्केट? अगर मैं जितना आप समझ पाए हो मार्केट में, अगर आप इंडेक्स को ट्रेड करोगे, स्टॉक्स को नहीं, सिर्फ निफ्टी को, तो आप अच्छी तरीके से रिटर्न्स क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, एफएनओ की, पहले तो लॉट साइज का दिक्कत होता है, रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। निफ्टी में क्या होता है, आपको मूवमेंट मिलेगी, गैप अप या फिर गैप डाउन भी हुआ वो कंट्रोल में हो सकता है आपके। स्टॉक्स में कोई न्यूज आ गया या फिर कुछ उसका रिजल्ट का ये हो गया, इम्पैक्ट हो गया, तो स्टॉक कैसे भी मूवमेंट कर सकता है, मतलब 8-10% कैसे भी स्विंग दिखा सकता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे और एक ही चीज को आप बार बार देखोगे, तो उसको, उसका जो मूवमेंट है वो आपको क्या मिलेगा, अच्छी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो। आज मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों की गर्लफ्रेंड खर्चा करवाती है और मेरी गर्लफ्रेंड निफ्टी मेरा खर्चा उठाती है। मैं ये हमेशा मेरे फेसबुक पोस्ट पे मेरे सब स्टूडेंट्स को मालूम है। वो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ने अगर कोई स्टॉक रिकमेंड किया तो नहीं लिया तो भी चल सकता है, लेकिन निफ्टी में कुछ अगर स्टॉक मतलब निफ्टी में कुछ ट्रेड रिकमेंड करे तो उसको करना है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो बैंक निफ्टी मेरे मेरे को जरा भी पसंद नहीं है, मतलब होता ही नहीं है बैंक निफ्टी मेरे से ट्रेड। मतलब नहीं, वो सूट ही नहीं होता है, इसका वोलेटिलिटी मेरे से हैंडल ही नहीं होता है। हजम नहीं होता मतलब आपको? वो चीज है, नहीं हजम होता है कि वो फास्ट इतना चला जाता है, वो नहीं होता है। लेकिन बिल्कुल। निफ्टी के ऊपर मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ, जो है वो है। तो इस हिसाब से आपको अगर काम करना होगा मार्केट में, निफ्टी को पकड़ो, या फिर जो भी, अगर आप बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाते हो तो, या फिर कुछ 10-12 ऐसे स्टॉक्स पकड़ो, इसके ऊपर ऐसी महारत हासिल करो कि वो आपको पैसा देगा ही देगा। जैसे कि बजाज फाइनेंस, अभी बजाज फाइनेंस में अगर आप देखोगे ना, तो 15 मिनट्स के ऊपर अगर इनसाइड कैंडल बनता है, दो इनसाइड कैंडल, मतलब एक मदर कैंडल, उसके बाद दो छोटे छोटे चाइल्ड कैंडल, ओके। और मदर कैंडल का लो अगर ब्रेक डाउन होता है, वो 40-50 पॉइंट नीचे गिरता ही गिरता है बजाज फाइनेंस। अब बैक टेस्टिंग कर लेना, मैंने ये स्ट्रेटेजी डिजिटल ब्लॉगर के चैनल के ऊपर भी कहा था। वो सब कुछ चीजें जो मैं यूज कर रहा हूँ, वही चीजें मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ अभी के लिए। तो ग्रेट बजाज ग्रेट। फाइनेंस को पकड़ो,
और बजाज फाइनेंस की दूसरी एक खासियत और एक मैं देखता हूँ, वो जब भी स्विंग हाई क्रॉस करेगा पिछले दिन का या फिर पिछले 2-3 दिन का, और स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद समझो 7,000 का स्विंग हाई है उसका, वो 7,030 या फिर 7,040 चला गया, और जैसे ही 7,000 के नीचे चला जाएगा और फिर से 50-60 पॉइंट आपको देगा। ओके। आप स्टडी करना, और आप जब भी ये पब्लिश करोगे इस वीडियो को, आपके व्यूअर्स को एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये बैक टेस्टिंग करना बजाज फाइनेंस का और उसका रिजल्ट देखना, और बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और जिस दिन आप पहला ट्रेड लोगे उसमें, उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि वो पेपर ट्रेडिंग या फिर बैक टेस्टिंग में इमोशन होता ही नहीं है। जब बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। रियल ट्रेड करते हैं, जब हम लोग रियल ट्रेड करते हैं, उसमें फियर आता है, ग्रीड आता है। सेम मैंने ये स्ट्रेटजी जब मैंने अभी 3 महीने पहले बैच में एक बताया था, तो स्टूडेंट्स को मैंने कहा जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस होगा ही होगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे दिन से स्टूडेंट्स ने वो देखना बंद कर दिया। ओके। क्योंकि क्या स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, आपका माइंडसेट ही उस स्ट्रैटेजी को लेके पॉजिटिव नहीं है, तो हाँ। भले मर्जी कितना भी कोई स्ट्रैटेजी आपको दे, वो चलेगा ही नहीं। मतलब मैं हमेशा एक मतलब मैं स्टूडेंट्स में एक चीज कहता हूँ कि फेसबुक पे मिली गर्लफ्रेंड और यूट्यूब पे मिली फ्री की स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं चलती, क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है किसी को, कितना दिन चलेगी, अच्छी होगी या फिर नहीं होगी, तो इस हिसाब से होगा। तो आपको अपने माइंड से देखना पड़ेगा जो भी कुछ चीजें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अगला क्वेश्चन आपके लिए, सॉरी सर। सर फियर, इमोशंस, इस पे कैसे हम कंट्रोल पाए? मतलब कोई तरीका है? फियर, फोमो, फोमो के कारण भी बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, राइट? सो इज देयर एनी जी, वे कि हम फोमो को कैसे रिमूव करें? व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमूव फोमो एंड टेक द ट्रेड? और इमोशन पे कैसे कंट्रोल पाए? मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स को बताया है कि अगर आपको फोमो के ऊपर कंट्रोल करना होगा, तो आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उतना डाल दो, 9:15 से 3:30 बजे तक स्क्रीन को देखते रहो, लेकिन ट्रेड ना करो। जिस दिन आपकी ट्रेड करने की इच्छा मर जाए, ओके, अंदर से मतलब बार बार स्क्रीन के ऊपर हाथ जा रहा है, लेकिन आप खुद को कंट्रोल करना चालू करोगे, तो अच्छी चीजें आपके इसमें हो सकती है। 7 दिन से लेके 21 दिन तक आप ये चेक कर लेना, आपका ट्रेडिंग करने का मन ही मतलब ये हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, जिस टाइम से ब्रोकरेज कम हुआ है, 20 रुपए लॉट या फिर 10-15 रुपए जो भी कुछ लॉट है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही कुछ स्कैल्पिंग मिल गया, 1,000-2,000 रुपये मिल गए, हम लोग एग्जिट कर देते। यस ट्रू। तो ये इसी वजह से फोमो या फिर ये चीजें चल गई है। तो उस हिसाब से आपको अवॉइड करना है, आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालो और बिना कुछ किए सिर्फ स्क्रीन को देखते रहो। ओके ग्रेट। ठीक है सर, आपने तो ये बहुत अच्छे से समझाया कि ये, आई थिंक अभी तक किसी ने ऐसे नहीं समझाया कि कैसे फोमो पे कंट्रोल करते हैं, राइट? व्हाट अबाउट ग्रीड? देखो, ग्रीड जब आता है, देखो लालच सबसे बुरी बला है, ओके। और इससे बचने के लिए मैं एक चीज कहता हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो मिला भगवान का प्रसाद समझ के ले लो और निकल जाओ। क्योंकि कैसे होता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कितना भी आप इस मार्केट से कमाओ, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, कितना भी कमा लो। मतलब कैसे है कि स्टूडेंट्स भी या फिर क्लाइंट्स भी कितने ऐसे होते हैं ना, कि देखो जैसे कि मैंने एक शॉर्ट कॉल दे दिया या फिर बाय कॉल दिया, 400 पे बाय किया, 410 के आसपास उसको एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद 420 चला गया, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे यार थोड़ा रुकता तो अच्छा होता। अगर 410 पे एग्जिट नहीं करवाता हूँ मैं और 400 आता, तो फिर क्लाइंट का मैसेज आता है, सर 10 रुपए मिल गए तो वो लेना चाहिए था। मतलब दोनों तरह से जो एनालिस्ट होता है वो हमेशा उसकी बैंड बजी पड़ी होती है। तो मैंने एक रूल बना लिया है, जो मिला वो लेना है। जैसे कि एक्चुअली मैं कमोडिटी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने कुछ में मतलब ऐसा मन में कभी हुआ तो मैं स्टेटस पे वो डाल देता हूँ। कल मैंने एक नेचुरल गैस का एक ट्रेड दिया था, 483 के आसपास बाय करो, 478 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट, ओके। 490 पे मैंने एग्जिट करवा दिया, ओके। और आज उसका ओपनिंग हुआ 520 के आसपास, कुछ वो चला गया। तो 2-3 लोगों ने मुझे कहा, सर 520 गया, रुकते तो कितना मिलता। मैंने एक चीज की, थोड़ा सा चार्ट देख लो रात का,
वो 490 से 470 तक भी चला गया था। वो झेल सकते हो क्या आप 12 रुपए का रिस्क? True. मतलब लोग अभी ऐसे है कि ग्रीड के ऊपर, मतलब अगर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो एक ही चीज देखो कि जो मिला भगवान का प्रसाद ले लो, बस बात खत्म हो गई। और जिस दिन हम लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, उसके आगे कोई बोलता नहीं है, मेरे तो क्लाइंट बोलते ही नहीं। तो वो चीजें ट्रू। होती। ट्रू। सर अगर अब मैं बात करूं साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, इसको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को? साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए खुद को एक हमेशा चीज कह लो, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा। जिस दिन आप टर्मिनल के ऊपर बैठोगे ट्रेड करने के लिए, आपके माइंड को पहले ही ट्रेन करो कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और 5,000 10,000 जो भी कुछ रिस्क ले रहे हो वो जाने वाला ही जाने वाला है। अगर आप माइंड को ट्रेन करोगे कि ये लॉस होने वाला ही है, तो आप रिलैक्स बैठ सकते हो ट्रेड ओके। के ऊपर। लेकिन बिना आप माइंड को मतलब ट्रेन किए ये लॉस होगा, अगर आपका माइंड सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो 1,000 रुपए का लॉस भी नहीं बेयर कर पाएगा। लेकिन ओके। पहले ही आपने माइंड को क्या बोला है कि 5,000 का लॉस होने ही वाला है ये देगा, लेकिन अगर वो ऊपर का प्रॉफिट मिलेगा तो वो इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मतलब लॉस तो होने वाला था पहले ही माइंड को बोला है। तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा अलग वे में हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग या फिर वो चीजें देते, वही चीजें कहते। ग्रेट, गुड टू हियर दैट। सर अगला सवाल है कि आप ट्रेनिंग देते हो, आप सब चीज कराते हो, बट व्हाट इज द बेस्ट परसेंटेज कि इतना परसेंट अगर आपको मिल गया एक दिन का, एक महीने का, सो ठीक है, क्योंकि मार्केट में लोग 100% भी देते हैं। व्हाट इज द बेस्ट एज पर यू? कितना सर परसेंट जेन्युइन रेट है? मैं तो क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि घर का पैसा पहले तो जाना नहीं चाहिए, उसको बचाना है। उसके बाद जो मिला वो बोनस, मतलब ऑन एन एवरेज ईयरली अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 से 30%। ओके, अगर ओके, मिलता है। महीने का 2%? हाँ, 1.5 2% के ऊपर जितना हो उतना अच्छा है। क्योंकि कभी कभार जब मार्केट जब देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देखता है। ट्रू। तो आपको वो मतलब हजम होना चाहिए प्रॉफिट, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ ट्रेडर्स को मैंने ऐसे देखा है, वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 5 हजार कमा लेते दिन का या फिर 1 2 दिन में। ट्रू। लेकिन वो हजम नहीं कर पाते, जब नहीं वो कर क्या करते हैं कि ज्यादा और लालच में वो पूरा जो कमाया वो भी गवा देते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि देखो यार, मुझे मंथ का या फिर जो भी कुछ है वो फिक्स, इस मार्केट में कुछ भी नहीं कि इतना मिला ओके सेटिस्फाइड रहना है। तो मेरा साल का 22 या फिर 30% के आसपास में जाना पसंद करता हूँ। उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना मतलब कमिटमेंट आप अगर कम करोगे और उससे ज्यादा अगर आप क्लाइंट को डिलीवर ट्रू। करोगे तो ट्रू। अच्छा है। लेकिन लोगों को 22% में मजा नहीं है। अभी ऑप्शंस में जो लोग आए उनको क्या है कि 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में सबको क्या करना है, पैसा डबल करना है। ऐसा डबल, यस यस। लेकिन वो चीजें होने वाली नहीं है ऑप्शंस में। उसके पीछे लोगों को मालूम ही नहीं है, जो लोग ट्रेडर जो जो भी चीजें है, 1 लाख का प्रॉफिट शो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, 1 करोड़ का प्रॉफिट शो करते हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत क्या थी, उन्होंने कितने रात मतलब बिना सोए बिताई होंगी, क्या क्या उन्होंने मेहनत की होगी, वो नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखे देखते, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। ये मतलब ये लेवल पे आने के लिए उन्होंने मेरे हिसाब से 10 15 अकाउंट जीरो किए होंगे। 2 2 लाख 3 3 लाख 5 5 लाख के अकाउंट उन्होंने जीरो किए। आपकी कैपेसिटी है क्या उतनी? नहीं। तो उतना ही आप करो कि जितना आप झेल सकते हो। मैंने काफी बड़े ट्रेडर्स को देखा है, 2 करोड़ 3 करोड़ अच्छे यूट्यूबर्स भी है, वो प्रॉफिट दिखाते हैं। तो वो मुझे क्या कहना है, उनके पीछे की मेहनत देखो। उन्होंने 10 10 साल बिताए होंगे इस मार्केट में। आपको क्या करना है, आपको 10 दिन में अमीर बनना है, वो तो बन नहीं सकते। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे लोग 10 दिन में अमीर नहीं बन सकते, लेकिन 10 दिन में कंगाल जरूर हो सकते हैं, जो भी एग्रेसिव बन के आते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर चलते चलते, वेल ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहूंगा। इट वाज रियली अ लवली सेशन और मुझे बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। एक्चुअली वक्त का थोड़ा सा पाबंदी है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता, बट डेफिनेटली फ्यूचर में हम एक और सेशन रखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट एल्स, जो हमारे जो भाई जो बहन जो बैठे हुए जो ट्रेडर है उनको हेल्प करे, बिकॉज व्हाट माय मोटिव इज टू गिव देम द राइट थिंग कि क्या एक्चुअल चीजें चल रही है मार्केट में,
जो बोलते हैं रियलिटी एंड वर्चुअलिटी, तो मुझे रियलिटी दिखाना है लोगों को। तो सर जाते जाते मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आपके कुछ शब्द ट्रेडर के लिए, जो नए ट्रेडर आ रहे हैं या जो पुराने ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, एक फाइनल एज दे दीजिए कि व्हाट इज द बेस्ट, आप कैसे एज पा सकते हो मार्केट पे, व्हाट दे नीड्स टू बी डन। देखो, एक जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं सबको कहता हूँ कि इस मार्केट में कुछ पाने के लिए कभी कभार सब कुछ खोना पड़ सकता है। वो आपका पैसा हो सकता है, आपके रिलेशन हो सकते हैं, रातों की नींद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये खोने के लिए रेडी हो तो ही स्टॉक मार्केट में आना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। देखो, कल क्या होगा आपके साथ, कल कौन सा ट्रेड चलेगा, इसके पीछे आप ये सब कुछ चीजें, मतलब जिंदगी जीना मत छोड़ देना। नहीं तो मैंने कई ट्रेडर्स को ऐसे देखा है कि यार लॉस हो गया, सब कुछ चला गया, ये हो गया, फलाना डिमकाना। ठीक है, लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस होगा 5 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1-2 साल का ब्रेक ले लो, मार्केट वैसा ही है, आप कम बैक कर सकते हो। लेकिन पिछली वाली जो मिस्टेक है वो आपको फिर से रिपीट नहीं करनी है। जो भी आपने ब्लंडर किया होगा, देखो, मतलब रिसेंटली हम लोगों ने कुछ बड़ा ब्लंडर किया था, हम लोगों ने बड़ा पोजीशन जो था अगेंस्ट गया, निफ्टी शॉर्ट किया, होल्ड किया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, रोके कुछ फायदा नहीं है इस मार्केट में, रोके कोई देने वाला नहीं है। तो जो आपका मिस्टेक हुआ है उसको सीना ठोक के कहो कि हाँ भाई मैंने लॉस किया है। और सोसाइटी का मत देखो यार कि फ्रेंड क्या कहेंगे या फिर रिलेटिव क्या कहेंगे, तो उनका काम ही है कुछ कहना। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ना, तो पहले लोग यही आएंगे और आपको कहेंगे यार कैसे किया, हमें भी कुछ बताओ। ट्रू ट्रू। तो ये सोसाइटी के बारे में ज्यादा मत सोचना, और इतना पॉजिटिव रहो, खुद के ऊपर विश्वास करो, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। लंबी जर्नी होगी, 2-3 साल लग सकते हैं या फिर 4-5 साल भी लग सकते हैं। टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब कुछ चीजें। ग्रेट ग्रेट। और सर जाते जाते सर लास्ट टाइम आप प्लीज व्यूअर्स आप एक बार सर को डेफिनेटली वॉच आउट करें। सर आप कब कब आते, एक बार आप बता दें ईटी नाउ पे। ईटी नाउ के ऊपर मैं ट्यूसडे को आता हूँ, सुबह 7:15, सॉरी 7:35 को। और बुधवार को आता हूँ 6 बजे के आसपास। और फाउंडर इंडिया एक चैनल है 6 बजे उसके शाम ऊपर। को हाँ, 6 बजे शाम को। और 7:35 पे सुबह मंगलवार। सुबह को जी। ओके, फाउंडर इंडिया। फाउंडर इंडिया का आई थिंक वेनसडे का कुछ है। और मराठी चैनल्स है, सह्याद्री करके, सर फाउंडर उस इंडिया, पे वो। जो फाउंडर इंडिया सर वो यूट्यूब चैनल है। जी जी, फाउंडर इंडिया वो यूट्यूब इसका चैनल। यूट्यूब चैनल, तो आप वेनेसडे को जी, फाउंडर इंडिया पे आते हो, बट टाइमिंग्स के लिए आप फाउंडर कंफर्म नहीं हो कब आते हो। टाइमिंग 10:30 के आसपास होता है वो स्लॉट, ओके, मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में ही। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नितेश सर आपसे बात करके मुझे सच में और बहुत। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जाते जाते, अगर जो भी बंदा मेरे ट्रेड लेगा, ओके, और अगर उसका पोजीशन फंसता है या फिर कुछ चीजें होती है, तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कर देना कि भाई ये पोजीशंस मेरा फंस गया है, इतना लॉस हुआ, ये भी चीजें कुछ हो गई, क्योंकि मैं कुछ और दे के उसका लॉस या फिर कुछ चीजें कम कर सकता हूँ। ग्रेट क्योंकि ग्रेट स्टॉक मार्केट ऐसा चीज है, यहाँ पे ताली और गाली एक ही साथ मिलती है। जब आप, ग्रेट मतलब ग्रेट। बोलते हैं ना कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग भर भर के ताली देते, 2-4 दिन स्टॉप लॉस हो गया तो गाली भी देते, तो दोनों सुनने की आदत हमें अभी हो चुकी है। तो मैं सामने से कहता हूँ कि अगर कुछ हुआ होगा तो डेफिनेटली वो चीजें आप मैसेज कर देना। ग्रेट 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 ग्रेट। तो भाई और बहनों, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया। और मैंने आई थिंक वो सब चीजें कवर की हैं जो मुझे कवर करना चाहिए था, बट ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम, जो वक्त की जो पाबंदी है, मैं इसको लंबा ज्यादा नहीं कर सकता। बट स्टिल, जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप वॉच आउट करते हो, तो मैं बोलूंगा कि कोई ट्रेड नहीं करना, पहले आप उसको एक हफ्ते महीने भर सिर्फ वॉच आउट करो। ठीक है, उसके बाद आप आओ चैनल पे और आके आप कमेंट करो कि सर यू आर राइट, और आप कितनी बार रॉन्ग हुए हो ये बताओ। उसके बाद आगे अगर आपकी जो इच्छा है, डेफिनेटली आई विल पास ऑन योर इन्फॉर्मेशन टू सर, या फिर सर का इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम चाहते हैं कि राइट चीजें राइट लोगों के मदद से राइट जगह पे पहुंचे, ये सही ट्रेडिंग है और ये सही तरीका है एजुकेशन देने का। सो आई होप यू लाइक इट, और थैंक यू वेरी मच। जी, और सर एक उसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एडवाइजरी के लिए ना आए, पहली बात तो। ओके, अगर कुछ फ्री में, अगर कुछ आपको कुछ डाउट होगा या फिर कुछ चीजें होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जब भी किसी चैनल के ऊपर जाता हूँ या फिर शो करता हूँ,
तो 4-5 दिन मैं किसी को एडवाइजरी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जोश में आते हैं कि यार ये बंदा यस। आएगा, कुछ सब कुछ रिकवर करेगा हमारा, सब कुछ चीजें करेगा, तो मैं नहीं करता हूँ। जो चीजें है वो है। तो आपको अगर कुछ आपके ट्रेडिंग में डाउट होगा, आप मुझे ओके, पूछ लेना, ग्रेट, मैं आपको पाँच प्लीज। दस मिनट का गाइड कर दूंगा। ओह दैट्स ऑसम। सो एडवाइजरी के लिए बिल्कुल ना जाए, समझने के लिए जाना है तो नितिलेश सर को जरूर पकड़े, वो जी जान से लगेंगे, वैसे भी बहुत अटैच रहते हैं, उन्होंने सेशन में डिस्कशन किया है, दिल लगा के आपके साथ रहेंगे, पढ़ाने वाला दिल और कोई दिल नहीं, ठीक है। सो होप यू गाइस लविंग अस, कीप लविंग अस, थैंक यू, बाय बाय सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।